आप सब महाराष्ट्र प्रांत से और मुख्यतया जैसा हमको मालूम चला वाशिम के आसपास से ही सब लोग उपस्थित हुए हैं। आप सबका चित्रकूट की इस पावन तपोभूमि में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सौभाग्य है आप लोगों का कि प्रभु श्री राम की हेतु की कृपा को आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। चित्रकूट तो राम जी को रहने के लिए आदेश दिया था वाल्मीकि जी ने। अभी आप सुन रहे हैं राम कथा। भगवान ने कहा कहाँ निवास करूं प्रभु, एक ही जगह बताई, कोई ऑप्शन नहीं दिया था। वाल्मीकि जी ने कोई ऑप्शन नहीं दिया था कि यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। एक जगह उन्होंने बताई थी, चित्रकूट गिरि करहु निवासु जहाँ तुम्हारा सब भांति सुपासु। प्रभु और कहीं रहना नहीं है, चित्रकूट रहिए आप निवास करिए चित्रकूट। और भगवान संतों की वाणी का, गुरु की वाणी का इतना आदर करते हैं प्रभु कि आज भी भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। वाल्मीकि जी ने कहा जब से, आज भी भगवान रहे हैं। चित्रकूट परम धाम जहाँ बसत सदा सिया राम, ये आज यहाँ कहावत है चित्रकूट में। यहाँ हम लोग सब महात्मा लोग यही कहते हैं, आज भी यहाँ भगवान निवास कर रहे हैं। तो गुरु की वाणी का इतना प्रभाव है, संत की वाणी का इतना प्रभाव है कि आप सब लोग बड़भागी हैं कि चित्रकूट की इस पावन भूमि में 9 दिवसीय श्री राम कथा का जो पावन आयोजन यहाँ पर हो रहा है, संतों की कृपा से हो रहा है। देखिए हम पढ़ ही रहे हैं, नाम संत अवधिया बाबा परिवार के द्वारा ये कथा का आयोजन हो रहा है। और महाराज जी श्री सुरेश शरण जी महाराज, जिनकी अमृतमयी वाणी से आप लोग कथा का रसास्वादन कर रहे हैं और उस सौभाग्य को धारण कर रहे हैं। मुख्य यजमान जिन्होंने इस कथा के यजमानत्व को स्वीकार किया है भगवत कृपा से, श्री रतनलाल जी हुरकट परिवार, इन सब का और आप लोगों का सबका, उनके साथ जो भी सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी हमसे अंदर मिले भैया विठल जी महाराज मिले, आप मिले, तो ये आप सब लोगों का परम सौभाग्य और भगवान की कृपा के आप लोग पात्र हैं। मनोज जी जो यहाँ पर सब आपको लाइव दिखा रहे हैं ना, अभी आप लोग कथा पूरी हो जाएगी तब भी मनोज जी की स्मृति के द्वारा जो सुरक्षित की गई यहाँ के बढ़िया सुंदर पल हैं, उनको आप लोग सदैव देखते रहेंगे। रिकॉर्डिंग में यूट्यूब में भी चल रहा है और यूट्यूब में भी देखेंगे बढ़िया। तो मनोज जी तो भगवान के बड़े भक्त हैं और आश्रम के परम सेवक हैं। तो ये इतना बढ़िया संयोग बना है कि श्रावण के महीने में आप चित्रकूट में कथा सुन रहे हैं। यद्यपि हम लोग तो यही सोचते हैं कि राम जी का धाम है, पर चित्रकूट वास्तव में शिव जी की नगरी है। यहाँ के राजा हैं भगवान शंकर, और शंकर जी के आज्ञा के बिना चित्रकूट में कोई चरण नहीं रख सकता। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पै सारे। हनुमान जी कौन है? शंकर जी है ना। शंकर सुवन केशरी नंदन, तो हनुमान जी शंकर जी एक ही बात है। और यहाँ के राजा हैं, अभी गंगा जी के उस पार मंदिर है शिव जी का, मत गजेंद्रनाथ, तो सब लोग गए दर्शन करने। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी महाराज ने उस शिवलिंग की स्थापना की थी और शिव पुराण में इसका बहुत सुंदर उल्लेख दिया हुआ मत गजेंद्रनाथ का। शिव पुराण में यहाँ चित्रकूट के 2 बड़ी प्रतिष्ठित शिवलिंग हैं, एक मत गजेंद्रनाथ है और दूसरा अत्रीश्वर शिवलिंग है सती अनसुईया में। अब हालांकि अत्रीश्वर शिवलिंग का कोई ऐसा पूर्ण प्रमाण नहीं है कि कहाँ है, लेकिन अनसुईया जी और अत्रि ऋषि जहाँ रहा करते थे, आज जो स्थान सती अनसुईया के नाम से चित्रकूट में जाना जाता है, वहीं पर अत्रि जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी। तो ये 2
सतयुग के स्थापित किए हुए शिवलिंग हैं और यहाँ के राजा हैं मत्तगेंद्र नाथ। तो जब भगवान राम वाल्मीकि जी के आदेश से चित्रकूट आए, तब चित्रकूट के बाहर ही रुक करके उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा था कि लक्ष्मण जी आप जाइए और शिव जी से आज्ञा लेकर के आइए कि हम चित्रकूट रह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हो तेरा आज्ञा बिन पैसारे, पैसारे माने प्रवेश नहीं हो सकता। तो लक्ष्मण जी आए, शंकर जी से पूछा प्रभु यहाँ निवास कर सकते हैं कि नहीं, 14 वर्षों के लिए यहाँ निवास करना है। तो प्रभु ने आज्ञा मांगी आप। तो भगवान शिव अपनी जिह्वा पकड़कर नाचने लगे, कुछ बोले नहीं, घंटों जटा बिखेर दी और जिह्वा पकड़ के नाचते रहे। लक्ष्मण जी ने कहा ये कहाँ पागल के पास भेज दिया, हमें तो कुछ बोलता ही नहीं। लौट के गए राम जी के पास, बोले भैया आपने कहाँ भेज दिया था, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, वो तो बस जिह्वा पकड़ के नाच रहा है। तो भगवान मुस्कुराए, बोले बस आज्ञा मिल गई। राम जी ने कहा, शिव जी ने कहा कि यहाँ जिह्वा पे कंट्रोल करके रहना। जिह्वा पकड़ने का मतलब कि यहाँ जिह्वा पे कंट्रोल करके रहना, नियंत्रण करके रहना, तब चित्रकूट रह सकते हैं। क्या बात। तो चित्रकूट का मतलब है कि यहाँ संयम से भोजन करें और जिह्वा पर राम का नाम रहे, राम जी की चौपाई रहे, राम जी की कथा रहे, बस यही जिह्वा का नियंत्रण है। क्योंकि ये जिह्वा राम नाम बिन गिरा न सोहा, ये जिह्वा की सुंदरता राम नाम के बिना नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, हनुमान जी ने जिह्वा पर रख ली थी मुद्रिका को। तो ये सब राम कथा के बड़े सुंदर संयोग हैं कि चित्रकूट की इस परम पुनीत भूमि में, जहाँ स्वयं भगवान श्री राम ने कई वर्षों तक निवास किया और अपनी तपस्या की, उस तपस्थली में बैठ करके भगवान की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा प्रदत्त की गई। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। ये आप लोग कोई साधारण कथा नहीं सुन रहे। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, अनेक पुराणों की बातों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अभी हम कलकत्ता में विष्णु पुराण की कथा करने गए थे, तो एक हफ्ता पहले अभी वहाँ से कथा करके लौटे। तो विष्णु पुराण में कुछ ऐसे उद्धरण हैं जो मानस में दृष्टिगोचर होते हैं। तब लगता है कि हाँ, गोस्वामी जी ने पहले पूरे वेद पुराणों का अध्ययन किया, ऐसे ही नहीं लिख दिया कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम वेद। प्रत्येक पुराणों की बातों का रामचरितमानस के संदर्भ में उल्लेख आता ही आता है। इसलिए आप सार सुन रहे हैं, ये सारे वेद पुराणों का सारभूत है रामचरितमानस। और उन सबका सार पूछा लोगों ने, गोस्वामी जी जिस रामचरितमानस की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो उसमें है क्या? तो उन्होंने कहा कि हम ये तो नहीं जानते क्या है, एक ही बात मालूम है हमको। मैं तो बस इतना ही बता सकता हूँ कि इसमें भगवान का नाम है, इसमें भगवान के नाम की महिमा है। जय हो। और कुछ नहीं, सार बता दिया, तत्व बता दिया। भगवान का नाम भरा हुआ है इसमें, और यही हमारे जिह्वा की सुंदरता है, यही हमारे जिह्वा की शोभा है। ब्रह्मां बोधि समुद्भवम कलिबलम प्रध्वंसनम चाव्ययम श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कितनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। अभी हमको यजमान लोग बता रहे थे कि महाराज जी 2011 से निरंतर ये क्रम चल रहा है। जी जी 2011 से प्रतिवर्ष एक कथा कहीं ना कहीं बाहर होती है, और तो बीच में होती होंगी, पर ये एक क्रम जो चल रहा है साल भर का 2011 से चल रहा है। इसलिए हमने ये श्लोक बोला
कि मानस में गोस्वामी जी ने लिखा, धन्यास्ते कितने पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। वो धन्य है कौन? आप लोग जो आए हो, ये तो धन्य है जो कथा सुना रहे हैं, वो तो धन्य है ही। पर गोस्वामी जी कह रहे धन्यास्ते कृतन पिबंति सततम, ते धन्या। कौन? आप लोग धन्य हो जो सतत भगवान राम के नाम का अमृत पान कर रहे हो इतने वर्षों से लगातार। तो धन्य तो आप लोग हैं जिसने भगवान के नाम की महिमा को जाना, राम के महिमा के नाम को जान करके उसको धारण किया और प्रतिवर्ष ऐसा सुंदर संकल्प लिया है कि भगवान की मंगलमयी कथा का प्रसंग आप लोग श्रवण करते रहेंगे। तो हमारी ये बहुत मंगल कामना है कि महाराज जी ऐसे ही स्वस्थ रहें और कथा का सदैव गुणगान करते रहें और आप लोगों को भगवान की कृपा से ऐसे ही सामर्थ्य मिले। खूब बढ़िया खर्चा करो और बड़े बड़े तीर्थों में जाओ और बढ़िया भाव से, श्रद्धा से, आनंद से भगवान की कथाओं का आयोजन कराते रहें, खुद भी सुने और सबको भी सुनाते रहें। ऐसी हमारी बहुत बहुत आप सब जय हो। मंगल कामना है। शुभ आशय। श्री राम कुमार सरकार की जय हो। गुरुजी से मिलूं। गुरुजी चाहते थे कि मैं पहले स्वामी जी का वंदन करूं। स्वामी जी अपने व्यासपीठ की मर्यादा में थे कि व्यासपीठ बड़ा, और गुरुजी कह रहे थे नहीं स्वामी जी आप बड़े। ये श्रेष्ठता, एक दूसरे को बड़ा कहने की जो श्रेष्ठता है, ये संतों के आचरण से हमारे समझ में आती है। और धन्य अब आपने कह दिया गुरुजी, स्वामी जी धन्य हम नहीं, धन्य हमको कराने वाले स्वामी जी है। जल चाहते सब है, प्यास हमारी है, जल पकड़ने की क्षमता हम में नहीं है। ये कमंडल, ये प्याला, ये ग्लास हमें मिला है गुरुजी के रूप में, संतावलिया बाबा के आशीर्वाद से। हमारे बीच में बालकिशन जी गट्टानी नहीं है, हमारे मामा जी थे वो। आज 14 वर्ष जो पूरे हुए हैं, आज ये 15वीं कथा है हमारी, 15वें साल में प्रवेश है 2025 में। तो 14 वर्षों से जो निरंतर चल रहा है बस, और जिनके स्मृति में ये कथा हो रही है, हमारी नानी जी मातोश्री द्वारकाबाई उरकट और मदन लाल जी, बस उसका ये रसपान है कि उसने एक अमृत की धारा बहाई और हम सबके 200 लोगों के परिवारों में ये सुख और समृद्धि आई है। 2011 से पंढरपुर से ये यात्रा चल रही है।